अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि जो पावर अगर चली भी जाए, कंप्यूटर को बंद कर भी दिया जाए, तो जो कंप्यूटर का डाटा होता है वो उन डिवाइसेस के अंदर सेव होता है। जैसे रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अंदर जब तक वो तब तक डाटा को होल्ड रखता है जब तक उसमें पावर हो। जब उसमें पावर जो है वो चली जाए तो उसमें डाटा होल्ड नहीं रह सकता। उसके बरअक्स जो है स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं, डाटा को कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए, लाइट चली भी जाए, तो वो डाटा को होल्ड रखते हैं। ये दो तरह के काम करते हैं। एक तो ये है कि जो डाटा इनके अंदर जो है आप राइट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी डाटा पड़ा है उसको एडिट कर सकते हैं, या जो डाटा महफूज है उसको रीड कर सकते हैं। ये इनके दो प्रोसेस होते हैं। अब हम जो है वो स्टोरेज के अंदर यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स को देखते हैं। उनमें सबसे पहला मीडिया है। मीडिया जो है ये जमा है स्टोरेज मीडियम की। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो डाटा को होल्ड करती है। ठीक है। उसके बाद एक स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनको देखते हैं। एक टर्म यूज होती है, ये एक ऐसी डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो कि मीडिया पर डाटा को सेव करती है, महफूज करती है, या उस पर जो डाटा ऑलरेडी महफूज है उसको रीड करती है। फिर जो है वो मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं। ये स्टोरेज ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि मैग्नेट को यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए या डाटा को रीड करने के लिए। फिर जो है वो ऑप्टिकल डिवाइसेस जो होती हैं, ऐसी डिवाइसेस हैं स्टोरेज डिवाइसेस की कि जो लेज़र लाइट को यूज़ करती हैं डाटा को रीड करने और डाटा को राइट करने। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो हैं वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस के जो कि फिजिकल स्विचेस को यूज़ करती हैं डाटा को रीड और राइट करने के लिए। हम सबसे पहले जो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ये डिवाइसेस हैं। इनकी अगर तीन कैटेगरीज हैं, हार्ड ड्राइव्स, फ्लॉपी ड्राइव्स और टेप। ये तमाम जो होती हैं तकरीबन एक जैसा ही काम करती हैं, एक ही जो है वो टेक्निक के ऊपर जो है वो फॉलो करती हैं, उस पर डाटा सेव करती हैं। ये जो है इस स्लाइड के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि ये फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क और टेप ड्राइव जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस ये डाटा को किस तरह स्टोर करती हैं और रिट्रीव करती हैं, इसको हम देख लेते हैं। इनका जो मीडिया होता है वो कवर होता है आयरन ऑक्साइड से। आयरन ऑक्साइड से उसको वो कवर होता है और उसके हेड के ऊपर जो है वो रीड राइट हेड लगा होता है, वो मैग्नेट का होता है। उसके ऊपर जो हेड लगा होता है रीड राइट वाला, वो मैग्नेट का होता है। मैग्नेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए 1 राइट करता है और नेगेटिव चार्ज के लिए 0 राइट करता है। इसी तरह जब जो डाटा जो है उसके ऊपर जो सेव है उसको रीड करने के लिए भी मैग्नेट जो चार्जेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। वो जो वही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से जो है वो उसको रीड करके उसको वो बाइनरी के अंदर, उन चार्जेस को वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि जो है वो डाटा को। अभी हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की डाटा ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। उसमें सबसे पहले जो डिस्क होती है उसको फॉर्मेट किया जाता है इस्तेमाल से पहले। जो फॉर्मेट होती है वो जो ड्रॉ करती है ट्रैक्स को डिस्क के ऊपर। अब ट्रैक क्या होते हैं? ट्रैक जो है ये सर्कुलर पाथ होता है जो कि डिस्क के सरफेस पर होते हैं, जिनके अंदर मैग्नेटिकली डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है या ऑलरेडी जो रिकॉर्ड डाटा होता है वो रीड हो रहा होता है। ये ट्रैक होते हैं जो है वो हार्ड डिस्क की सरफेस के ऊपर। और ये जो ट्रैक होते हैं ये डिवाइड की इनको किया जाता है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। जो सेक्टर्स होते हैं वो 512 जो है बाइट के, या जिसे आप कहते हैं 0.5 KB के बराबर होते हैं। ट्रैक होते हैं ये मज़ीद जो है वो डिवाइड किए होते हैं सेक्टर्स के अंदर। जैसे जो है इस फिगर के अंदर जो है वो आपको नज़र आ रहा है ट्रैक्स और सेक्टर का, कि ट्रैक्स जो हैं ये जो सर्कुलर से जो पाथ हैं, ऐसे जो दायरे से बने हुए हैं, ये आपके जो हैं ट्रैक्स हैं। और ये जो उस इन सर्कुलर ट्रैक्स के अंदर छोटे छोटी पार्टीशंस बनी हुई हैं 0.5 KB की या 512 बाइट की, इनको हम जो है वो सेक्टर कहते हैं।
जो डिस्क के ऊपर जितने भी सेक्टर्स होते हैं और जितने भी ट्रैक होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो लेबल्ड होते हैं, उनको ऊपर जो है वो लेबल लगा होता है कि उनकी नंबरिंग होती है कि ये कौन से ट्रैक का कौन से जो है वो ट्रैक का कौन सा सेक्टर है, ठीक है। और कुछ उनमें से जो होते हैं वो स्पेशल पर्पसेस के लिए जो है वो रिजर्व होते हैं, उनमें से जो ट्रैक और कुछ जो है वो सेक्टर उनमें से। अब ये जो फाइलें हैं ये कहाँ पे स्टोर होती हैं? फाइल जो है वो फैट फाइल एलोकेशन टेबल के अंदर जो है वो स्टोर हो सकती है, फाइल एलोकेशन टेबल 32 के अंदर हो सकती है, NTFS एंटी फाइल सिस्टम के ऊपर जो है ये डाटा स्टोर हो सकता है और वहाँ से जो है रिट्रीव हो सकता है। डाटा जो होता है ये क्लस्टर के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ होता है, और जो क्लस्टर का साइज होता है इसको जो कंट्रोल कर रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कंप्यूटर के अंदर ये हार्ड ड्राइव लगी होती है, ये मैग्नेटिक ड्राइव लगी होती है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है कि डाटा जो है उसके जो क्लस्टर का कितना साइज होगा। स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की जो दूसरी किस्म है वो डिस्कीट्स है, या इसको फ्लॉपी ड्राइव्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो रीड होती है ये फ्लॉपी ड्राइव से ये रीड होती है, और इसकी जो इसके ऊपर जो डाटा राइट होता है उसकी जो स्पिन का जो होती है वो 300 रेवोल्यूशन पर मिनट होती है, उसकी ये स्पीड होती है, और ये 0.2 सेकेंड जो है के अंदर जो है डाटा को फाइंड करता है, उसको रिट्रीव करता है। और इसका जो साइज होता है वो 3.5 जो है वो इंच जो है वो इंचेस हुआ करता था, और इसके अंदर जो डाटा था वो 1.44 MB स्टोर होता है। अब ये जो ड्राइव्स हैं ये यूज़ नहीं होती, क्योंकि जो है वो अब हमारी जो स्टोरेज है उसकी जो नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ये सिर्फ जो है वो 1.4544 MB को जो सपोर्ट करती थी, तो इसलिए हमने इसकी जगह ख़त्म हो गई। और बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर काफ़ी अरसा से अब इनकी जो ड्राइव्स वगैरह हैं, फ्लॉपी ड्राइव्स हैं कि जिनके अंदर ये रीड वगैरह हो सकती हैं, वो भी जो है वो आना इसके अंदर बंद हो गई है। इसके बाद जो है वो हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं। हार्ड डिस्क जो है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि हर कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है। ये जो है वो 2 या उससे ज़्यादा जो है वो एल्यूमिनियम प्लेटर्स से बनी हुई होती है। जो प्लेटर्स होते हैं वो डबल साइडेड होते हैं। इनकी जो स्पिन होती है, इनकी जो रेवोल्यूशन पर मिनट जो होती है वो जब 5400 से 15,000 तक जो है वो हो सकती है, कि ये फ्लॉपी ड्राइव की निस्बत बहुत ज़्यादा, जिसकी सिर्फ 300 थी, इनकी 5400 से 15,000 तक हो सकती है। बहुत ज़्यादा फास्ट होता है डाटा जो है इनके अंदर जो है वो 9.5 जो है माइक्रो सेकंड के अंदर या उससे भी कम के अंदर जो है डाटा वो रिट्रीव होता है। वो डाटा को जो है वो लोकेट किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। ये जो इनकी जो कैपेसिटी है वो 40 GB। खैर अभी तो जो है वो जो रिसेंट हमारे कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर 500 GB और इवन के जो है 1 टेराबाइट भी जो है वो हार्ड डिस्कें जो है वो ईजिली अवेलेबल हैं, ठीक है। ये जो है वो इस जो है वो स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि जो इस हार्ड डिस्क का जो रीड एंड राइट जो हेड है, मैग्नेटिक हेड है, वो यहाँ पे है। उसके पास एक्सेस आर्म है जिससे जो है वो किसी भी हार्ड डिस्क की किसी भी जगह को जो है वो रीड कर सकता है। स्पिंडल है जो कि उसको वो घुमाता है, और एल्यूमिनियम प्लॉटर्स हैं कि जो कि मैग्नेटिक की कोटिंग के साथ होते हैं। केवल हाई कैपेसिटी डिस्क होती हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो हार्ड डिस्क की तरह जो है वो ये स्पीडी होते हैं। और ये जो पोर्टेबल होते हैं वो पोर्टेबिलिटी इनकी जो होती है वो फ्लॉपी डिस्क की तरह होती है कि आप ड्राइव के ज़रिए आप इनको जो है वो रीड और राइट करवा सकते हैं। और इनके जो है अब ये जो अपडेटेड हैं इसको आप जो है वो कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क भी इसको कह सकते हैं कि ये जहाँ पे 1.44 MB जहाँ पे उसकी स्टोरेज हुआ करती थी, अब इसकी स्टोरेज जो है ये 750 MB तक जो है वो पहुँच गई है। और ये हॉट स्वैपेबल जो है वो हार्ड डिस्क होती हैं, जो कार्ड की तरह होती हैं, और ये जो है जीबीज डाटा के जो है वो उसको वो प्रोवाइड करती हैं, और जो है वो USB वगैरह के साथ इनको कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद टेप ड्राइव्स होती हैं। ये जो है ये इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा जो है उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये बैकअप सॉल्यूशन जो है जब डाटा का बैकअप वगैरह रखना उसके लिए ये इस्तेमाल होती हैं। ये स्लो सिक्वेंशियल होती हैं, लेकिन इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 200 GB से ज़्यादा होती है।
मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के बाद हम ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं। उनमें सबसे पहले हम जो है वो CD रोम की बात करते हैं। CD रोम जो है मोस्टली जो हमारे सॉफ्टवेयर हम जो मार्केट से परचेज करते हैं, चाहे वो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हो, चाहे वो एंटीवायरस के हों या किसी और चीज़ के हों, वो मोस्टली CD के ऊपर जो है वो राइट किए होते हैं। CD जो है जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसमें जो CD है ये लेज़र लाइट के ज़रिए जो है वो डाटा को रीड करती है और इसके ऊपर जो डाटा होता है वो अंदर से जो है वो राइट किया हुआ होता है। इसकी जो स्पीड होती है CD की, वो ओरिजिनल CD की स्पीड 150 kb पर सेकेंड होती है और अगर जो है इसका 10 गुना हो तो वो जो है ना 1500 kb पर सेकेंड हो गई। ये जो है स्टैंडर्ड जो जो है वो CD होती है, ये कंपोजिट डिस्क जो होती है ये 650 MB डाटा को होल्ड कर सकती है, उसको सेव कर सकती है। उसके बाद जो है वो DVD रोम है, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये जो है दोनों साइड पे डाटा को जो है वो उसके वो यूज़ करता है, डिस्क के दोनों साइडें यूज़ करता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 18 GB तक, 4.5 GB से लेके 18 GB तक जो है ये डाटा को स्टोर करता है और ये DVD प्लेयर्स जो हैं इनको जो है वो रीड कर सकते हैं। DVD प्लेयर से जो है ये चलता है। CD जो होती हैं वो DVD प्लेयर पे भी चल सकती हैं, लेकिन CD रोम के ऊपर जो है वो DVDs नहीं चल सकती। ठीक है, अब रिकॉर्डेबल जो है वो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। उसमें CD रिकॉर्डेबल है कि ये जो है वो नए डाटा को, नए वीडियो ऑडियो को जो है वो क्रिएट कर सकता है। डाटा को एक दफ़ा जो डाटा राइट इस पे हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते और जो है डाटा को जो है हम ऐड की कर सकते हैं जबकि इसकी कैपेसिटी फिल हो जाए। जब तक ये इसकी कैपेसिटी फिल नहीं होती हम उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा हमने डाटा इसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर दिया तो डाटा को हम डिलीट, उसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। ये होता है CD राइट। रिग्रेटेबल ये जो है CD RWB से कहते हैं। इसके अंदर जो है ये जो ऐसी CDs होती हैं कि जिनके अंदर डाटा यूजेबल होता है। मतलब ये है कि हमने इसको एक दफ़ा जो है वो राइट कर दिया तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको उसमें मज़ीद इंसर्ट भी कर सकते हैं, उसमें जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। ये जो है ये तमाम जो CD प्लेयर्स होते हैं वो इसको रीड नहीं करते, इसके लिए स्पेशल किस्म के जो है वो चाहिए होते हैं और ये जो है 100 टाइम्स जो है 100 दफ़ा जो है हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इसको रीयूज़ भी नहीं कर सकते। उसके बाद फोटो CD है, ये जो है वो कोडेक ने इसको डेवलप किया था और ये जो है फ़ोटो स्टोरेज के लिए ये इस्तेमाल होती है और फोटोज़ वगैरह इसके जो है वो CD के अंदर इंसर्ट किए जा सकते हैं, तब तक किए जा सकते हैं जब तक इसकी जो है वो मेमोरी फुल ना हो जाए। ओरिजिनल पिक्चर जो उसके अंदर होती हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये भी CDR की तरह है कि इसके अंदर जो है हम इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इमेजेस को हम जो है वो अल्ट्रेशन उसमें नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, इनमें से निकाल नहीं सकते। DVD रिकॉर्डेबल है, ये जो है वो डिफरेंट साइज के अंदर ये होती है और जो है ये स्टैंडर्ड साइज का कोई भी नहीं होता। ठीक है, ये होम यूज़र्स को जो है वो DVDs को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और ये तमाम जो प्लेयर्स होते हैं, CD प्लेयर्स, DVD प्लेयर होते हैं, वो इसको सपोर्ट भी नहीं करते। अब उसके बाद जो है हम DVD रैम की बात करते हैं कि ये जो है वो DVD के मीडिया को रीयूज़ करने के लिए, बार बार इस्तेमाल करने के लिए इसको ये अलाउ करती है। ये स्टैंडर्ड नहीं होती, मतलब ये है कि इस DVD के अंदर जो है रैम के अंदर हम जो है डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं जब तक वो कंप्लीट ना हो, उसके बाद डाटा की अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। हर एक जो मीडिया प्लेयर है वो इसको सपोर्ट भी नहीं करता। अब हम उसके बाद सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की बात करते हैं कि ये डाटा को फिजिकली जो है वो जो उस पर स्टोर करते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक जो है वो डिवाइसेस के अंदर जो डाटा था वो मैग्नेटिक की वजह से स्टोर होता था। ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर जो है वो लेज़र जो है वो के ज़रिए वो स्टोर होता है। यहाँ पे फिजिकली डाटा स्टोर होता है। यहाँ पे ना मैग्नेटिक डिवाइस कोई मैग्नेटिक्स होते हैं, ना यहाँ पे लेज़र यूज़ होते हैं और ये बहुत फास्ट किस्म की जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इनकी मिसाल जो है वो फ्लैश मेमोरी की है। फ्लैश मेमोरी जो है वो कैमरा के अंदर पाए जाते हैं, या USB ड्राइव, यूनिवर्सल सीरियल बस जो ड्राइव्स होती हैं, फ्लैश वगैरह होती हैं, उनके अंदर जो है ये पाए जाते हैं। ये जो है वो रीड एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, उनका जो है वो कम्बिनेशन होता है, उनका ये ब्लेंड होता है। ये लॉन्ग टर्म जो है अपडेटेबल स्टोरेज होती है कि इसको आप जो है
इसमें इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ निकाल भी सकते हैं, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट कार्ड होते हैं, ये भी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की फिजिकल जो है वो डिवाइसेस की जो है वो किस्म है। ये क्रेडिट कार्ड की तरह जो है वो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिनके जो एक चिप की तरह होते हैं। चिप जो है वो डाटा स्टोर करती है। ये जो है कैश के लिए एटीएम कार्ड लगे होते हैं आजकल, जो आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हैं, जो स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उनके अंदर ऊपर भी आपकी ये चिप लगी होती है। ये जो मुख्तलिफ होटलों के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली की तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इनके अंदर डाटा वगैरह भी स्टोर किया जा सकता है। सॉलिड स्टेट डिस्क होती हैं, ये बड़ी साइज़ की एसडी रैम जो है वो डिस्कें होती हैं। ये एक्सट्रीमली फास्ट होती हैं, ये बाकी सारी जितनी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनसे ज़्यादा फास्ट होती हैं। ये वोलेटाइल स्टोरेज होती है। वोलेटाइल स्टोरेज ये है कि इनको होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। जब इलेक्ट्रिसिटी गई तो ये डाटा को होल्ड नहीं रख सकते। इनको जैसे मैंने कहा कि बैटरी जो है वो उनका बैकअप चाहिए होता है, और ये हार्ड डिस्क जो है वो डाटा को कॉपी करने के लिए